Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि एलएलएम क्यों करना चाहिए, एलएलएम करने से क्या फायदा होने वाला है। ये आपको तब तक रियलाइज नहीं होता है जब तक आप एलएलएम में एडमिशन नहीं लेते हो। जब आप एलएलबी कर चुके होते हो, अगर आप 3 ईयर एलएलबी करते हो तो आपको लगता है यार इतना सारा तो पढ़ लिया, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया, 3 साल का एलएलबी कर लिया, अब आगे नहीं पढ़ना है। सेम थॉट होती है 5 ईयर वालों के साथ, जिनको लगता है 12th के बाद 5 साल लग गए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये सारी थॉट्स आती हैं, बट ऑब्वियस है इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हर स्टूडेंट के मन में ये लगता है कि अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना। बट ये रिग्रेट आपको तो फील होता है जब आप ग्रेजुएशन के बाद कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। तो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फील होगा ही कि क्या पता एलएलएम कर लेना चाहिए था। और अगर आप कर भी रहे होते हैं तो वहां पर आप डिफरेंस फील करते हैं उन लोगों में जो एलएलएम करके जॉब कर रहे हैं और आप जो सिर्फ ग्रेजुएट करके जॉब कर रहे हो, क्योंकि आप एलएलबी होने के बाद भी ग्रेजुएट ही रहते हो। दैट इज द बैचलर डिग्री। 3 ईयर वाले भी अगर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी कर रहे हैं तो भी वो बैचलर ही हैं, अभी इनको मास्टर्स नहीं मिला है। ठीक है, तो वो लगता है यार जब इतना पढ़ लिया था तो 2 साल और एलएलएम कर लेते, 1 साल का एलएलएम और कर लेते, 2 साल का नहीं अगर लग रहा था करना चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन तो था। क्योंकि होता क्या है, डेफिनेटली मैं समझती हूँ इस बात को कि आपको ग्रेजुएशन के बाद लगता है फटाफट से अब जो है जॉब मिल जाए और हम जॉब करने लग जाए, अब हमें और नहीं पढ़ाई करनी है। बट होता क्या है कि एक टाइम बाद ये आपकी एकदम सिचुएशन ऐसी आती है जो स्टैटिक हो जाती है। अब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है, यू हैव द वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम स्पेशलाइजेशन चाहिए। ठीक है, जब भी हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ स्पेशलाइजेशन डिमांड होती है। और आप एलएलबी करके आए हो तो आप स्पेशलाइज नहीं हो, आपने हर एक सब्जेक्ट इक्वली पढ़ा है, आपको खुद नहीं मालूम कि मेरा फोर्टे क्या था, मेरा इंटरेस्ट क्या था। जब हम एलएलएम करते हैं तो हम स्पेशलाइजेशन करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके चलते क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके और हम आगे प्रोसीड करते करते उसमें ग्रोथ करते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब अगर आपने ये काम नहीं किया है तो एक टाइम बाद आपको खुद पे डाउट होने लगता है, यार मुझे आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, यार मेरी सैलरी तो और हो सकती थी, यार मेरा प्रमोशन हो सकता था। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी एलएलएम करने के क्या बेनिफिट्स हैं, एलएलएम क्यों करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, 6 जुलाई से अनअकैडमी अपना सेकेंड अचीवर्स बैच लॉन्च कर चुका है क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ 6:30 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन आपको 3 तरीके का प्रोवाइडेड है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। वट एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग, आप उस हिसाब से इस प्लान को ले सकते हैं। ये हो गया हमारा रेगुलर फीस। लेकिन अभी अगर आपको बड़ा डिस्काउंट चाहिए तो 27 जुलाई तक अनअकैडमी लेके आया है बिगेस्ट ऑफर ऑफ 25% ऑन ऑल इट्स सब्सक्रिप्शंस। 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो आपको 25% स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा इफ यू अप्लाई माई कोड MSING10। आपको बस ये कोड यूज करना है और आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करने के बाद आपको इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कराए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन क्लास PDF आपको डेली केस लॉ एनालिसिस के साथ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप अचीवर्स बैच कंप्लीट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं बिकॉज दिस सब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो फिर आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको QR कोड स्कैन करना है और आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले लोगे। ये चल रहा है ऑफर्ड प्राइस 15,999 का। अगर आप मेरा कोड MSING10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 15,999 पर। यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी। इन क्लास डाउट सेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर आपका लाइव और रिकॉर्डेड सेशन प्रॉपर मिलता है। अब हमने तो अभी तक बात कर ली बैच की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो होते हैं हमारे मॉक टेस्ट। तो अगर आपने अचीवर्स बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको ये मॉक टेस्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 20 मॉक्स का जो सेट है ये आपको अपने बैच में मिलेगा। बट अगर आपने बैच नहीं लिया है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से अपनी बाकी चीजें तैयारी कर लूंगा, तो आप ले सकते हो ये पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन जस्ट 1500 रुपीज। यस, ये भी ऑफर आपका चल रहा है। 1500 रुपीज में 20 मॉक आपको मिलेंगे और अगर आपने ये कोड यूज कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट 1500 पे भी मिल जाएगा।
जुलाई का मॉक टेस्ट कैलेंडर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 डेट्स तो निकल चुकी हैं। अब आने वाली अपकमिंग डेट्स इज 29 जुलाई एंड 30 जुलाई। इन दोनों डेट्स पर आप अपकमिंग मॉक्स दे सकते हो, इसलिए डिले मत करो, फटाफट से ये बैच ज्वाइन करो या फिर मॉक टेस्ट सीरीज लो, जिससे कि आप इन टेस्ट में अपीयर हो पाओ। अनअकैडमी पे मैं लेती हूँ फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस ऑन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 6:30 PM। यहाँ पर मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करती हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आप यहाँ पर सीधे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे और आपको सारी अपडेट्स वहां पर मिलती रहेंगी। तो अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। मेजर ऑप्शंस हमारे पास एलएलबी के बाद क्या होता है। एलएलबी करा है तो कुछ तो सोच के किया होगा ना, ठीक है। वो जमाने लद गए जब हम कहते थे कोई कुछ नहीं कर पाता तो एलएलबी करता है। भाई एलएलबी इज अ टफ एग्जाम, ठीक है। एलएलबी बहुत टफ होता है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। कौन कहता है एलएलबी आसान है? एलएलबी करने वालों से पूछो, एलएलबी बहुत टफ है। तो यहाँ पर हम जब एलएलबी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है। अरे यार मुझे तो वकील बनना है। वकील इज द वेरी मच लाइक ओवर रेटेड वाला कह सकते हैं प्रोफेशन, जिसको हर कोई आपसे कहता है। आपका कोई भी फ्रेंड होगा, घर वाले होंगे, बेटा मैं कुछ करूं तो मुझे बचा लेना, है ना। सबने अपनी लाइफ में एक बार ये जरूर सुना होगा एलएलबी करने वालों ने। तो लिटिगेशन बहुत ही ऐसा एस्पेक्ट है जो हर किसी को लगता ही है कि हाँ भाई ये तो है ही, एलएलबी के बाद ये तो है ही, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आता है, आई होप ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो हम ले लेते हैं दूसरा कलर, ठीक है। तो लिटिगेशन एक हो गया जो सबको पता है। सेकेंड होता है जुडिशरी। वकील ना सही जज बन जाते हैं, है ना। जज बनेंगे भाई, लोगों को फैसला सुनाएंगे। हम क्यों किसी के सामने जाके बहस करें, झगड़ा करें, हम खुद उस कुर्सी पे बैठेंगे, लोग आके मेरे सामने बहस करें। एंड तीसरा होता है, यार मुझे तो टीचर बहुत पसंद है, मैंने तो बचपन में टीचर खेला है, तो हम एक काम करते हैं एकेडमिक्स में चले जाते हैं। ये होते हैं आपके 3 ऑप्शंस, बड़े बड़े मेजर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें इन जनरल पता होता है, ठीक है। ये जो जुडिशरी का एग्जाम होता है इसको PCSJ के नाम से जानते हैं एंड इसमें अपीयर होने वालों की जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा होती है। जो लिटिगेशन कर रहे होते हैं वो भी एग्जाम देते हैं, जो एकेडमिक्स में जाते हैं वो भी एग्जाम देते हैं, और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो तो एग्जाम दे ही रहे हैं। तो कुल मिला के जितने LLB में स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, मुझे लगता है 95% तो देते ही हैं। 5% होंगे जिनको होता होगा नहीं यार मेरे बस का नहीं है, मुझे जज नहीं बनना, ठीक है। शायद ही 5% होते होंगे, अदरवाइज पूरी जनता इस पेपर में बैठती है। ये हो गए मेजर ऑप्शंस LLB के बाद के। लेकिन क्या सिर्फ यही ऑप्शंस होते हैं जो आप कर सकते हो? नहीं, आपके पास और भी ऑप्शंस है। अब वो कौन से ऑप्शंस है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर आता है सबसे पहला कॉर्पोरेट जॉब्स का, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स। कॉर्पोरेट जॉब्स का आप मतलब समझते हो कि आपको सीधे प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, प्लेसमेंट। अब ये अभी मैं सिर्फ LLB के बाद के ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि फिर मैं इसके बाद आपको समझाऊंगी कि LLM क्यों करना है, ठीक है। अगर आपको ये सब बैठे बैठाए मिल रहा है तो आप कहोगे मैम LLM करने की जरूरत क्या है। तो पहले मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद रिसर्च, ठीक है। ये हो गए आपके, ये ऑप्शंस LLB के बाद वाले बेसिकली हो गए। अगर मैं इसमें ऐड ऑन करती हूं तो हमारे पास रिसर्च का ऑप्शन आता है LLM के बाद, ठीक है। सेकेंड, एक हम PhD भी कर सकते हैं, एक हम PSU में जा सकते हैं, एक हम जैग में अपीयर हो सकते हैं। अब ये क्या है इसको हम डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करूंगी जिसका मेजर रोल होता है LLM करने में। अब हम बात कर रहे हैं कि LLM क्यों करना जरूरी है, LLM के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो एकेडमिक जॉब्स में LLM का बहुत मेजर रोल होता है। आप एकेडमिक्स में LLM के बिना जा ही नहीं सकते हो। आपको टीचर बनना है, आपको LLB के बच्चों को पढ़ाना है, बट आप अगर LLM आपने नहीं कर रखा है, सॉरी, अगर आप मास्टर्स नहीं करके बैठे हो तो आप नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया अगर मैं PhD करना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको होता है मुझे PhD तो करना ही है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, भले मैं डॉक्टर वो वाला नहीं बन पाया लेकिन मैं ये डॉक्टर तो बनूंगा ही बनूंगा। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अगर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो, आप PhD करना चाहते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, आपको रिसर्च करना पसंद है, तो फिर आप PhD अगर करना चाहते हो तो आपको LLM करना जरूरी है। आप बिना LLM के PhD नहीं कर सकते हो।
तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो जैसे ही आपने एलएलबी अपना कंप्लीट किया, आप एलएलएम पे एम करिए, एलएलएम में एडमिशन लीजिए, जिससे कि एलएलएम कंप्लीट होते ही तुरंत आप पीएचडी में एडमिशन ले सके, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें अगर आप डिले करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। तो बिना गैप लिए तुरंत का तुरंत ये काम करिए। बट अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ाने के लिए पीएचडी कंपलसरी है? अभी रिसेंट यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके चलते उन्होंने कहा कि पीएचडी इज नॉट कंपलसरी फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन आ तो गया, लेकिन इसमें भी कई तरह की बातें करी गई। इसमें ये कहा कि अगर नेट क्वालिफाइड हो आप, ठीक है, इफ यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ हो, तो इन दैट केस आपको पीएचडी होना जरूरी नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है तो इन दैट केस आपके लिए पीएचडी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई तो ऐसी अलग से क्वालिटी होनी चाहिए ना। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हो पाए हो, जो कि बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचिंग का, तो इन दैट केस आपका पीएचडी ही कम से कम परस्यू हो रहा हो। ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर आपको पीएचडी करना है तो भी एलएलएम का जरूरी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर होना है तो भी। क्यों? क्योंकि नेट के एग्जाम में हम तब तक नहीं बैठ सकते हैं जब तक हम एलएलएम नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपने एलएलबी जैसे ही कंप्लीट किया तुरंत आप ले लीजिए एलएलएम में एडमिशन। और अब क्योंकि एलएलएम में एडमिशन लेते ही सेम ईयर हम दे सकते हैं पेपर यूजीसी नेट का, तो आप तुरंत तैयारी करने लग जाओ यूजीसी नेट की, और एलएलएम के फर्स्ट ईयर में ही आप यूजीसी नेट देना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका फटाफट से ये पेपर क्वालिफाई हो जाए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओ। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी दो कैटेगरी का आता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तो आप समझ पा रहे होंगे कि वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं जो खुद रन करते हैं, तो वहां पर कभी कभार होता है कि बिना नेट के भी वो ले लेते हैं पढ़ाने के लिए। बट वही होती है पे स्केल का यहाँ पे डिफरेंस आता है, और थोड़ा आपको उस टाइम पर लगता है यार नेट क्वालिफाइड होते तो मेरी पे स्केल अच्छी होती। ठीक है, लेकिन अगर आपकी यूजीसी नेट क्वालिफाइड अगर आप हो तो प्राइवेट में भी आपकी पे स्केल अच्छी होती है। कुछ कॉलेजेस हैं जो नेट का पे स्केल देते हैं, इसी में आपका एनएलयूज भी आ जाता है, एनएलयूज भी ले लो जो कि आपको नेट की पे स्केल देते हैं। अब आता है पब्लिक। पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी आ जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। बेसिकली मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज लिख रही हूँ। अब आपकी इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज आ गई, आपकी इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गई। ठीक है, दूसरा उन यूनिवर्सिटीज से अफिलिएटेड कॉलेजेस आ जाते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज से अफिलिएटेड वाले, वो सब पब्लिक में आते हैं। अब इनके लिए क्या होता है, इनके लिए आपका कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटीज का देखो तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू, और कहीं पर क्या होता है आपका हायर एजुकेशन कमीशन। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी HESC है, जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसके थ्रू फिर यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको जॉब प्रोवाइड करता है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये पूरा तरीका है। अगर आप एलएलएम नहीं करोगे तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। फर्दर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं। इस सेक्टर से कोई भी अनजान नहीं है, सबको मालूम है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और ये आपको आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से नौकरी देता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्पेशलाइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आप में क्या काबिलियत है, अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे ही करोगे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या होता है कि कॉर्पोरेट लॉज की डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बिजनेस लॉज आना चाहिए। आप यहाँ पर क्रिमिनल लॉ पढ़ के जरूरी नहीं है कि आप एंटर कर पाओ। ठीक है, अगर अलग से कोई प्रोजेक्ट है, अलग से कोई रिक्वायरमेंट है तो वो केस अलग है, बट नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको भी पता है कॉर्पोरेट लॉज की बात होगी ना, बिजनेस लॉज की, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, आपको कंपनी लॉ आनी चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट आपको पता हो, सेल्स ऑफ गुड्स पता हो, और आपको सरफेसी पता हो। ये सारे जो कॉर्पोरेट लॉज होते हैं इन पर आपकी अच्छी कमांड होनी जरूरी है। होता क्या है, ऐसा नहीं है कि एलएलबी करके बच्चे नहीं जाते हैं, एलएलबी करके भी स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन अगेन जो मैंने आपसे बात कही, एक स्टूडेंट वहां पर एलएलबी करके गया है और एक गया है एलएलएम करके। ठीक है, आपको मालूम है सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा पे स्केल में। आपको एलएलएम वाले को सैलरी ज्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज होके गया है। ठीक है, कई सारे डिप्लोमा भी होते हैं जो लोग करके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉज होता है, डिप्लोमा एक अलग से आईपीआर में होता है। तो आपने अगर डिप्लोमा स्पेसिफिकली कर रखा है तो वो भी आपको हेल्प करता है। अगर आप एलएलएम प्लस डिप्लोमा हो तब तो फिर सोने पे सुहागा वाला हाल है। ठीक है, तब तो भाई आपके अच्छा सेटलमेंट पक्का है, आप बहुत चीजों के साथ जुड़ सकते हैं, अभी मैं उस पर बात करूंगी।
लेकिन एलएलबी करके गए हो तो आपका कोई स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं है, आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही आता है, क्रिमिनल भी उतना ही आता है, बिजनेस लॉस भी उतना ही आते हैं, तो कुछ एज सच आप भीड़ से अलग नहीं खड़े हो। वहां पे आपसे नॉर्मल ड्राफ्टिंग का काम करा लिया, ठीक है, आपको कई तरह के काम दे देंगे, लेकिन जब आप स्पेशलाइज होके जाओगे तो आप एक पर्टिकुलर नेचर का काम करोगे जो आपका ही काम होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत जल्दबाजी मत करिए एलएलएम के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप एलएलबी के बाद थोड़ा सा टाइम ले लो, आप जाके जहां पर भी जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, जिस भी सिटी में जाके जिस भी फर्म के साथ जुड़ना चाहते हो, आप एक बार उनसे जुड़ो, आप कनेक्ट करो, आप एक बार अगर वो जॉब मिल जाती है तो वहां चले जाओ, थोड़े टाइम वहां पे करके देखो, फिर आप एलएलएम फिर करो। अब आप टाइम लेके आप जब करोगे तो आपको पता रहेगा कि कितना जरूरी है हमारे लिए, कौन से सेक्टर में कैसे करना, आप समझ चुके होगे उस एरिया को। तो ये समझने के बाद अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो टाइम लेके आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। जुडिशरी, आपने कहा मैम आप तो कह रही हैं भाई जुडिशरी तो उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो बेसिकली एलएलबी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जुडिशरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। किसी किसी का निकल गया एक बार में, वेरी गुड, बिल्कुल भी डेफिनेटली इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हुआ, कुछ ऐसे सोचने वाला नौबत ही नहीं आती है। बट अगर एक बार में नहीं निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम आपका जा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि एलएलएम कर लेना चाहिए। एलएलएम हर स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप कर देता है। ये आपको बैठने के लिए कल को नहीं कहता है। अगर इनकेस आपका गॉड फॉरबिड अगर आपका नहीं हो पाता है जुडिशरी में, देन इन दैट केस ये आपके लिए ऑप्शंस कई सारे ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है आप लिटिगेशन कर सकते हो, आप अच्छा खासा आपने हायर स्टडी कर लिया, अब आपको ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे चीजों को। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू इज लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर, डेफिनेटली आपका रास्ता खुल गया। क्यों? क्योंकि आपने जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करी है तो आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हर सब्जेक्ट पे वो बहुत कायदे से होती है। तो यहाँ पर आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तैयारी करने वाला स्टूडेंट एक अच्छा टीचर हमेशा बनता है, ये डेफिनेटली मैक्सिमम होता ही है मेजॉरिटी पे। तो आपके लिए ये जब ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करी है तो आप एक और कॉम्पिटिशन क्वालिफाई आपको करना है और जस्ट फिर आप सीधे बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा, जुडिशरी में अगर आपने एलएलबी करके जा रहे हो और एक कोई बंदा है जो एलएलएम करके जा रहा है, तो यहाँ पर भी पे स्केल में अंतर होता है, दूसरा प्रमोशन में भी अंतर होता ही है, तो डिफर करेगा ही करेगा, ठीक है। अब आते हैं क्लैट स्कोर के थ्रू कौन सी जॉब ली जाती है। क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो एलएलएम के लिए होता है, कंडक्ट कराया जाता है, एनएलयूज में एडमिशन मिलता है, और क्लैट के स्कोर से 2 जॉब आपको मिल रही हैं करंट टाइम पर, दैट इज एक है पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें आपका महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना ये कंपनीज आती हैं, ठीक है, लाइक ओएनजीसी हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भेल हो गई, ये सब हैं जो इसमें नौकरी देती हैं, ठीक है। होता क्या है, बेसिकली आपको क्लैट के एग्जाम में बैठना होता है, फिर इन पीएसयूज में आपको अप्लाई करना है, और ये पीएसयूज क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। ये फिर डायरेक्ट कहीं पर इंटरव्यू लेते हो, कहीं कहीं पर इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है जस्ट आपके स्कोर पे। ये बहुत टाइम से है। क्लैट की हम बात करें तो क्लैट का एग्जाम होता है तो पीएसयू में एंट्री आपकी ऐसे ही होती है, लेकिन रिसेंट में हमारे पास जैग आया है। जैग रिसेंट में नहीं आया है, क्लैट स्कोर लेना जैग भी रिसेंट में स्टार्ट किया लास्ट ईयर से। होता क्या है कि क्लैट में अगर आप अपियर हुए थे तभी आप जैग का फॉर्म भर सकते हो। जैग का फॉर्म भरते टाइम वो पूछते हैं कि पिछला वाला जो आपने क्लैट दिया था, आप उसका एडमिट कार्ड लगाते हो, आपको अपना स्कोर डालना होता है, उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तब आपको बुलाया जाता है, ठीक है, ये होता है। तो अगर जो लोग एम करते हैं जैग में हमें पता है बहुत कम सीट्स आती हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, लोगों का सपना है कहाँ क्या बनने का, जज एडवोकेट जनरल बनने का उनका सपना है, तो फिर डेफिनेटली आपको क्लैट देना पड़ेगा। आप ये ना सोचो कि 2 रास्ते हैं, क्लैट के स्कोर से भी जा सकते हैं, जैग ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं, आपको क्लैट देना ही पड़ेगा अगर आप जैग के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं हम कुछ रिसर्च जॉब्स के ऊपर। अब रिसर्च के लिए आपका मास्टर होना जरूरी है, क्योंकि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है वो हम एलएलएम में पढ़ते हैं, एलएलबी में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब रिसर्च की काफी जॉब्स आती हैं। जॉब का मतलब ये है कि रिसर्च का पहली बात तो कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, तो उसमें उनको रिसर्च असिस्टेंट और एसोसिएट की जरूरत होती है, तो आप उसमें भी
पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वो नौकरी भी कर सकते हो। सेकेंड, हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, इन सबको भी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूं तो लॉ कमीशन बैठी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ठीक है, तो आपका LCI जो है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इनको भी रिसर्च असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। जब भी किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, वहां पर रिसर्च एसोसिएट या असिस्टेंट लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ले सकते हैं वहां पर, वो टेम्परेरी है, लेकिन अगर फर्दर एक्सटेंड होता है तो फिर और आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। दूसरा, ये बात वहीं पर खत्म नहीं होती है, अगर आप मिनिस्ट्री में बैठे थे, आपने अच्छा काम किया है, तो फर्दर आपका रिकमेंडेशन अच्छी जगह जा सकता है और एक बेहतर जगह पहुंच सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है, LLM ने हेल्प किया आपको, बस एक LLM आपने किया, आपने बढ़िया इंटर्नशिप्स कर रखी थी, आपका रिसर्च का काम अच्छा था, एक आध पेपर आपने पब्लिश कर दिए, एंड फिर आप चले जा सकते हो रिसर्च असिस्टेंट या एसोसिएट अच्छी जगह हो सकते हो, आपका फ्यूचर लाइफ सेट है। तो अब LLM करने के लिए हमें एग्जाम कौन सा देना है, इसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं। एक होता है क्लैट PG, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किया जाता है। ALET PG होता है, जो आपका बेसिकली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कराता है, ठीक है, और इससे एसोसिएटेड और भी कॉलेजेस हैं जो ALET PG का स्कोर लेते हैं। CUET PG जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल DU, BHU, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BBAU, और स्टेट यूनिवर्सिटीज का एक अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। प्राइवेट का मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि प्राइवेट में कोई एज सच एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, अगर कराना भी है तो वहाँ पे इजी है, वो आप अपने हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एंटर कर सकते हो कॉलेजेस में, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है, ये ऑप्शंस है, अच्छे ऑप्शंस है जिसमें आप एग्जाम के थ्रू एंटर करोगे और ये आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर एक अच्छी जगह जाओगे आप, अच्छा टैग आपके साथ लगेगा और फिर आप एक बढ़िया कॉलेज की डिग्री लेके निकलोगे जो आपको हेल्प करेगी। तो इस तरीके से पूरा ये मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा दिया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं LLM करने के, और डेफिनेटली मैं बोलूँगी LLM करना चाहिए। LLM करने से आपके काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है फिर कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जब एक लंबा गैप आ जाता है LLB के बाद तो फिर LLM हमारा करने का मन नहीं करता है, हमें लगता है अब यार क्या करेंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ये सब एग्जाम जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इसमें जो नए बच्चे आते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं, वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आपने तुरंत एडमिशन नहीं लिया, आपने एक लीप ले लिया, तो इन दैट केस आप उनके साथ आपका फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और एक वक्त शायद ऐसा आएगा जब आप LLM में भी एंटर नहीं कर पाओगे, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको डबल ट्रिपल पैसा खर्च करके करना पड़ेगा, क्या फायदा। तो इसलिए समय रहते LLM जरूर कर लीजिए। आजकल लोग PhD भी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन PhD करना अब इतना अनिवार्य नहीं है, तो आप LLM करके UGC नेट पे टारगेट करिए, UGC नेट क्वालिफाइड जरूर हो जाइए, जिससे कि आप एक बेहतर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर हो सके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर गाइज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ या शेयर जरूर करना, जिनको डाउट होता है कि LLM क्यों करना है, किस लिए करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके साथ शेयर जरूर करना, उनको हेल्प मिल जाएगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।